सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय।
जय हो मेरे राम जी। मैं तो आगे कैसे उठ गया। कैमरा लगा रोज लगाना यहाँ पे तो छपरी कभी लगा। राम राम जी बैठिए अभी बैठो ना, सब आप ही करिए, बाबा आज करिए आजकल। हनुमान जी 6 बजे से घाट बने, गणेश जी गाय जब वो शादी हो जाए। वाल्मीकि रामायण वो सलमान के आश्रम में पहुंच गए, सुतेशु से ऋषि के आश्रम में सुतेशु के आश्रम में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पधार चुके हैं। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम ने सीता से स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और हैं, परस्त्री गमन और बिना वैर के ही दूसरे के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है और न आगे होगा ही। परस्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको ही हो ही नहीं सकती। नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है और न भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है? आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है, आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। महादेव, जो लोग जितेंद्रिय हैं, वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के किया करते हैं। वही दोष आपके सामने उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है, यह बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। महाभाव, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए सचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। तलवार दे दी और वो रक्षा, भाई मेरी रक्षा हो जाएगी, वो संग लेकर रखा।
धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते उस खड़ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। तब ही जिनका धन था उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म में ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। मुनि यहाँ लेकिन वो तलवार को लग गया ना। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंड कारणवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करुणा रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसा में धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः छात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वान प्रस्तोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को छीन करके यत्न पूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतु भूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती। सौम्य, प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धि पूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रता पूर्वक करें। अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विधेय कुमारी सीता की कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। सीते, दंड कारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। वीरू, सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले वे मुनि इन क्रूर कर्म राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंड कारणवासी द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही। महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं, यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन
वचनों में प्रकट किया। श्री राम दंड कारण्य में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं। उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, अतः वहां उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये अत्यंत दुर्दुष मांस भोजी राक्षस हमें धर दबाते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः आप ही हमारे परम आश्रय हो। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छा अनुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें शाप नहीं देते। इसलिए दंड कारण्यवासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में अब आप ही हमारे रक्षक हैं। जनक नंदिनी, दंड कारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा